बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज की अहम खबरें, दो बड़ी शख्सियात के मुतल्लिक क्या इंकिशाफ हुआ और इमरान खान के इंटरव्यू को लेकर एक कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है। किरदार कौन है और गवाहियां अब कहां से आ रही हैं, इसकी निशानदही भी करेंगे। और फिर आईजी और जज के मुतल्लिक इमरान खान साहब की क्या हिकमत अमली होगी, पूरे का पूरा एक रोड मैप दे दिया, जलसों की क्या पोजीशन होगी, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खान साहब का बाहर निकलना, बाज लोग ये समझते थे कि शायद दिस इज द एंड ऑफ द रोड। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही सियासी मैदान में जिस तरह करना चाहिए। दो सूबों के अंदर आपके पास हुकूमत है, 26 किलोमीटर वाले इमरान खान के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं और एक ऐसा केस शहबाज गिल का जिसको बुनियाद बनाकर इमरान खान को बैक फुट पे ले जाने की कोशिश की जा रही है। मुतादिद बयानात आ गए, हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से भी इसकी मजम्मत कुछ लोगों ने की, ख्वाजा साद रफीक ने, और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से भी। और फिर यह भी कहा गया कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी एक कमेटी बना दी जाए। ये सब चीजें, खान साहब सड़क पे निकले हैं और इमरान खान जब निकलते हैं तो पाकिस्तान का अवाम जो है वो साथ निकलती है। पूरा मुल्क जो है वो पहिया जाम करना खान साहब के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। और जो इंकिशाफात खान साहब ने किए, मैं वन बाय वन जो है वो आपके सामने रख देता हूं और फिर इसके साथ साथ हम इस चीज का भी जायजा लेंगे कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को क्या पैगाम दे रहे हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वफाकी, उसको उन्होंने क्या पैगाम दिया। राय साहब, एक तो अहम ऐलान किया गया है कि वफाक के अंदर जो पुलिस है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, केसेस लड़े जाएंगे और ये मामला यहां पे नहीं रुकेगा। बाकायदा तौर पर पूरे मुल्क के अंदर खान साहब ने लोगों को एक्टिव होने के लिए जो है वो कह दिया है। और जो सवालात खान साहब की तरफ से उठाए गए वो ये कहते हैं कि क्या कोई बैकडोर डील हुई है, ये इमरान खान साहब का सवाल है। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि डिजिटल मीडिया से जो मुलाकात हुई उसमें भी खान साहब ने ये बातें रखी हैं कि लोगों को पाबंदी सलासल जो है वो किया जा रहा है। खान साहब ये कहते हैं कि आसानी से इस्लामाबाद बंद कर सकता हूं लेकिन नहीं करूंगा। पंजाब हुकूमत में आने का जो मकसद था, इस पर भी सवाल किया गया, वो ये था कि लोगों की एक सपोर्ट मिल सके और हमजा को बाहर करना था पंजाब के अंदर, चूंकि उनकी हुकूमत को वो तस्लीम नहीं करते। और फिर पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से भी उन्होंने कुछ अहम बातें की। और फिर एक सवाल उनसे ये भी हुआ इस रैली से पहले भी और फिर रैली में, जो उन्होंने कहा आर्मी चीफ की तौसीह से मुतल्लिक, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं जानता। और वो ये कहते हैं कि हर रोज कोई नई कहानी सुनने को मिलती है। इतना कहूंगा कि पाकिस्तान के चोरों को बैक करवाने वाले फंस गए हैं। और 25 मई वाकये के बाद पंजाब में पुलिस एहलकारों को तब्दील करना चाहा तो बताया गया कि पैगाम मिला है कि ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा पीटीआई के शोधा से मुतल्लिक मनफी मुहिम जानबूझकर निशाना बनाया गया। अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी उन्होंने बात की और वो ये कहते हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब संजीदा है तो अपने भाई के अरबों रुपए की जायदाद को पाकिस्तान में लेकर आए और फिर उसके बाद जो है हम बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। राय साहब, जो बातें उन्होंने रैली से खिताब करते हुए कही, वो ये कहते हैं कि ताकतवर हलकों को उन्होंने पुकारा है कि क्यों साजिश नहीं हुई, चलो ठीक है, उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि नहीं रोका गया, लेकिन जो कुछ इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, अब इसका रास्ता रुकना चाहिए। और वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं, जब मुखातिब करके पुलिस से पूछा जाता है कि क्यों ये सब कुछ कर रहे हो, तो ये कहते हैं कि जनाब हमारे बस में नहीं है। राय साहब, इनके बस में क्यों नहीं है और ये जो दो शख्सियात के मुतल्लिक इंकिशाफात हुए हैं, इसकी तफसील हमें बताएं। हाशमी साहब, पहले तो इस्लामाबाद से चीखों की आवाजें आ रही हैं। वो पंजाबी में कहते हैं ना, पिट पटास। तो इस्लामाबाद में खान साहब के इन अल्फाज के बाद कुछ हल्के जो मरियम नवाज के करीब हैं, जो नाम नेहाद दानिश्वर हैं, उन्होंने बाकायदा पिट पटास डाल दिया है। और वो ये कहते हैं कि खान साहब ने आईजी को धमका दिया, डीआईजी को धमका दिया और मजिस्ट्रेट साहिबा की शान में गुस्ताखी कर दी, ये कहकर कि हम मजिस्ट्रेट साहिबा के खिलाफ जब आएंगे हुकूमत में तो हम कार्रवाई करेंगे। हाशमी साहब, लोगों की यादाश्तें बड़ी कमजोर हैं। ये इंतहाई परले दर्जे की बदनीयती है, परले दर्जे का तासुब है कि आज से सिर्फ एक हफ्ता पहले मरियम नवाज कैमरों के सामने ये कह रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस
बेंच फिक्स करते हैं। बेंच फिक्सर का लफ्ज इस्तेमाल किया था। आपको पता है कि स्पॉट फिक्सर, मैच फिक्सर, ये कितने संगीन इल्जामात हैं। तो मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस के लिए बेंच फिक्सर का लफ्ज इस्तेमाल किया। यह कहा कि आपके तराजू का रुख ठीक नहीं है। फिर उसके बाद एक कॉमेडी प्रोग्राम करवाया हाशमी साहब। शायद हमारे व्यूअर्स को नहीं पता कि एक कॉमेडी प्रोग्राम 3 रुकनी जो बेंच था उसके खिलाफ एक कॉमेडी प्रोग्राम करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 जो जज साहिबान हैं जिनमें जस्टिस एजाजुल एहसन भी शामिल हैं, उनके खिलाफ एक कॉमेडी प्रोग्राम प्लान करके स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम करवाया गया। लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि मरियम नवाज के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। मरियम नवाज ने कोई तौहीन अदालत कर दिया है। लेकिन इस वक्त आप देखें कि मरियम नवाज का सोशल मीडिया सेल, और अफसोस उन सहाफियों पर होता है, उन नाम नेहाद दानिश्वरों पर होता है जो खुद को दानिश्वर तो कहलाते हैं, लेकिन मरियम नवाज जब चीफ जस्टिस के खिलाफ कैंपेन कर रही थी उस पर मुकम्मल खामोश थे। और आज जब खान साहब ने मेरिट पर, सबको पता है कि मजिस्ट्रेट साहिबा का जो फैसला था वो कितना कमजोर था, सबको पता है कि आईजी पुलिस की रेपुटेशन क्या है, सबको पता है कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया गया, सबको पता है कि शहबाज गिल की बराना तस्वीर सामने आ चुकी हैं। यहां तक कि ऐसे सहाफी जो खान साहब के नाकिद भी हैं, मिसाल के तौर पर हामिद मीर साहब, वो ये कह रहे हैं। आज मैं हामिद मीर साहब का एक जी टीवी में रऊफ क्लासरा साहब के साथ और आमिर मतीन साहब के प्रोग्राम में मैं मीर साहब का एक बीपर देख रहा था। तो मीर साहब से पूछा गया कि आपने सबसे पहले ये बताया था कि मेरे पास ये एविडेंस मौजूद है कि शहबाज गिल को बराना करके तशद्दुद किया गया, तो क्या आप अपनी उस बात पर कायम हैं? तो हामिद मीर साहब ने आज के दिन में जी टीवी पर रऊफ क्लासरा साहब और आमिर मतीन साहब के प्रोग्राम में लाइव ये कहा कि अगर मैंने ये बात की है तो इसका मतलब है कि ये एविडेंस मैंने देखा है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि शहबाज गिल को उल्टा लटकाया गया, नंगा लटकाया गया, बराना करके लटकाया गया और उन पर तशद्दुद किया गया। और फिर उन्होंने मुखातिब किया कि मैं ये एविडेंस यहां टीवी पर तो शेयर नहीं कर सकता, ये वीडियो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये एविडेंस रऊफ क्लासरा साहब को और तारिक मतीन साहब को उनके मोबाइल फोन में दिखा देता हूं, उनको व्हाट्सएप कर देता हूं, उनको प्राइवेटली दिखा देता हूं। तो हाशमी साहब, टीवी प्रोग्राम्स में जो खान साहब के नाकिद सहाफी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि तशद्दुद हुआ है। और खान साहब ये बार बार, यानी ये जब वो कहते हैं कि मेरे पास तस्वीर मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं, जो आपकी मेडिकल रिपोर्ट आई उसके अंदर साबित हो गया, तो क्या ऐसे आईजी के खिलाफ, क्या ऐसे डीआईजी के खिलाफ, क्या ऐसे पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये तो बिल्कुल कानून के मुताबिक है। हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसे ऑर्डर्स आते रहे हैं कि ऐसे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हो। फिर खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक पूरा मैकेनिज्म सेटअप किया हुआ था, उस वक्त भी ऐसे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होती रही। और अब भी ये एक नॉर्मल बात है कि जो लोग इस किस्म की संगीन बदउनवानी में मुलविस हो, जो अफसरान, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। यही बात खान साहब ने कही। फिर खान साहब ने, हाशमी साहब, ये सवाल भी किया कि न्यूट्रल्स, क्या आप न्यूट्रल्स हैं? क्या आप वाकई न्यूट्रल्स हैं? अगर आपने उस वक्त कहा कि जब मेरी हुकूमत गिराने के लिए साजिश हो रही थी, असल में इमरान खान साहब की हुकूमत की बात नहीं है, अगर उस वक्त किसी की भी हुकूमत होती, हाशमी साहब, पाकिस्तान में किसी प्राइम मिनिस्टर की भी हुकूमत होती और वो बैरूनी साजिश के जरिए उसको गिराया जा रहा होता, तो फिर तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के पास, पाकिस्तान की अफवाज के पास, और जिनकी ये जिम्मेदारी है कि इस तरह की साजिशों को नाकाम बनाएं, वो न्यूट्रल तो नहीं रह सकती थी। तो खान साहब ने कहा कि चलें, उस वक्त आप न्यूट्रल रहे, बिस्मिल्लाह, ये अल्फाज इस्तेमाल किए खान साहब ने। लेकिन खान साहब ने यह भी पूछा कि क्या यह हकीकत है कि अब भी आप न्यूट्रल हैं, वाकई न्यूट्रल हैं? क्योंकि खान साहब इस वक्त इस मुल्क के 80% हिस्से पर हुक्मरान है, 80% हिस्से पर तहरीक इंसाफ की हुक्मरानी है, और दूसरी जानिब इस्लामाबाद में 25 किलोमीटर के हिस्से पर जो जबरदस्ती शहबाज शरीफ को मुसल्लत किया गया, अगरचे इस्लामाबाद पर भी शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं बनती, इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें भी तहरीक इंसाफ ने जीती हुई हैं। अगर आप कौमी असम्बली को एक मेजरमेंट रॉड बना लें, अगर उसको एक पैमाना बना लें, तो कौमी असम्बली में भी खान साहब की नशिस्तें
बाकी तीनों बड़ी जमातों से ज्यादा हैं, यानी पीपल्स पार्टी से, नून लीग से और ये जो आपकी JUI है, इससे ज्यादा नशिस्तें तहरीक इंसाफ की हैं। तो फिर ये कैसे हो रहा है कि 25 किलोमीटर वाले जो मुसल्लत किए गए हुक्मरान हैं, वो तहरीक इंसाफ जो 80% मुल्क के हिस्से पर हुक्मरान है, उनके ऊपर इस किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां भी कर रही है और कोई पूछ भी नहीं रहा। और इंप्रेशन ये बन रहा है कि इस हुकूमत के पीछे पाकिस्तान के रियासती इदारे हैं। या तो इसके ऊपर क्लैरिटी आए, या तो इसके ऊपर कोई वजाहत आए, कोई तरदीद आए, लेकिन कोई क्लैरिटी भी नहीं आ रही, कोई वजाहत भी नहीं आ रही। तो इस वजह से खान साहब ने यह पूछा, क्योंकि ये जो शहबाज गिल का केस है हाशमी साहब, ये तो बनाया ही फौज से रिलेटेड गया है ना। इसमें तो यह कहा गया, इंपोर्टेड हुकूमत ने यह तो नहीं कहा कि राना सनाउल्लाह की कोई तौहीन कर दी। उनके ऊपर केस तो यह बनाया गया कि फौज के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया गया है, इस वजह से हमने शहबाज गिल के खिलाफ यह केस बनाया है। तो इसका मतलब है कि फौज के कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है इस इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से। उसके बाद हाशमी साहब, खान साहब ये भी कहते हैं कि तमाम कार्ड्स इस वक्त मेरी जेब में मौजूद है, मैं चाहूं तो एक कॉल पर पूरे इस्लामाबाद को बंद कर सकता हूं। और क्यों नहीं कर सकते हाशमी साहब, सबने देख लिया कि उनकी अवामी ताकत, जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुआ, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ था, पंजाब हुकूमत मिली हुई थी, वफाकी हुकूमत मिली हुई थी, मिस्टर XY मिले हुए थे, तमाम रियासती फैक्टर मिले हुए थे, लेकिन फिर भी अवामी ताकत से खान साहब ने पंजाब को फतह कर लिया। इतनी बड़ी धांधली के बावजूद पंजाब को और लाहौर को खान साहब ने फतह किया। तो आप इमेजिन करें, अगर खान साहब कॉल दें कि इस्लामाबाद को बंद करें, तो फिर कौन रोक सकता है खान साहब को इस्लामाबाद बंद करने से रोकने के लिए? क्यों खान साहब को उस नहज पर पहुंचा रहे हैं आप? क्यों खान साहब को इतना दीवार के साथ लगा रहे हैं? और तहरीक इंसाफ के जो करोड़ों सपोर्टर्स और वोटर्स हैं, ये असल में तहरीक इंसाफ को या खान साहब को दीवार से नहीं लगाया जा रहा, ये 12 करोड़ 14 करोड़ पाकिस्तानी अवाम को दीवार से लगाया जा रहा है। इस मुल्क के जो मालिक हैं वो पाकिस्तानी अवाम है, वो अवाम जो वोट डालकर मुंतखब करते हैं कि हमारा हुक्मरान कौन होगा, वो है असल इस मुल्क के मालिक। तो अगर आप 12-14 करोड़ लोगों को इस तरह से दीवार पर लगाएंगे तो क्या मुल्क में इंतशार नहीं फैलेगा? आप इस वक्त सोचें कि जो 12-14 करोड़ इस वक्त वोटर और सपोर्टर है तहरीक इंसाफ का, क्योंकि जो सारे आपके सर्वेज हैं वो ये बताते हैं कि इस वक्त अगर इलेक्शन हो तो खान साहब 70% तक वोट लेंगे। तो जब उनके वोट के ऊपर ऐसा डाका पड़ेगा, जिस लीडर को वो वोट देते हैं, जिसको सपोर्ट करते हैं, अगर उसके खिलाफ इस तरह के एकतरफा एक्शन होंगे तो उनके दिल में किसके लिए सवालात खड़े हो रहे होंगे, किसके लिए सवालात खड़े हो रहे होंगे और वो क्या सोच रहे होंगे? ये हमारे इदारों को सोचना है हाशमी साहब कि हमारे 12-14 करोड़ जो लोग हैं, ये इस वक्त PTI के सपोर्टर्स, इसी तरह नून लीग के सपोर्टर्स, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स, बाकी भी जमातों के सपोर्टर्स, जो उनका हक बनता है वोट के जरिए, जितनी उनकी नशिस्तें बनती हैं या उनका जो हुकूमत में हिस्सा बनता है, उनको मिलना चाहिए। तो क्या ये 12-14 करोड़ लोगों को आप किधर बांग्लादेश में शिफ्ट कर देंगे, नेपाल भेज देंगे, इंडिया भेज देंगे, इजराइल भेज देंगे? क्या करेंगे इन 12-14 करोड़ लोगों के? 12-14 करोड़ लोगों को आप गोलियां मारेंगे, किस तरह से रोकेंगे? तो ये पॉइंट बार बार खान साहब बता रहे हैं कि हालात को इंतशार की जानिब मत लेके जाएं। हाशमी साहब, यहां पे लोग मुताला पाकिस्तान से बड़े मुतासिर हैं, हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं, तहरीक इंसाफ के बहुत से सपोर्टर्स हैं जो मुताला पाकिस्तान से बहुत मुतासिर हैं। हमारी 3 नस्लों को मुताला पाकिस्तान से मुतासिर किया गया। हमेशा यह बताया गया कि हम एक अजीम इस्लामी मुमलिकत में रहते हैं, हमेशा यह कहा गया कि इससे बेहतरीन मुल्क हो ही नहीं सकता, और हम एक बड़े खुशकिस्मत हैं जो इस मुल्क में पैदा हुए हैं और इस मुल्क में रह रहे हैं। हाशमी साहब, ये ब्रेन वॉश किया गया है ताकि लोग सवालात ना करें। ये असल में पाकिस्तान की 3 जनरेशन का ब्रेन वॉश किया गया है। हमें पता है कि यहां पे कुछ जज्बाती लोग इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम रहने के लिए बना है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, हम सब की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम रहे। लेकिन हाशमी साहब, क्या एक सानिया हमारे साथ हो नहीं चुका? 1971 में अगर ये मुल्क 2 टुकड़े हो सकता है तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान की सलामती को दोबारा से खतरात लाहक नहीं हो सकते? अगर आप इस तरह से इंतशार नजर आ रहा है कि फैल रहा है और उसको रोकने के बजाय इस तरह के इकदाम किए जाएं कि वो इंतशार मजीद फैलना शुरू हो जाए, ये मुमकिन ही नहीं है हाशमी साहब
कि एक जमात जो कि 70% लोगों की हमायत जिसके पास मौजूद है, एक लीडर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बाइंडिंग फोर्स है, एक लीडर जिसकी आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, केपी, पंजाब हुकूमत है उसकी, वहां पर कराची के शहरी इलाके का मैंडेट है, वफाक की 3 सीटें उसके पास मौजूद है, कौमी असेंबली की सबसे बड़ी जमात है। अगर आप उसको इस तरह से कभी टेक्निकल ग्राउंड्स पे, कभी बदनीयती की बुनियाद पर उसको नाअहल करवाने की कोशिश करेंगे, तहरीक इंसाफ को अगर आप कलअदम करवाने की कोशिश करेंगे, तो फिर मुझे बताएं कि क्या मुल्क के अंदर ऐसा इंतशार नहीं फैलेगा कि जिसको कोई इदारा नहीं रोक सकता। श्रीलंका की मिसाल ले लें, और भी दुनिया में हाशमी साहब बड़े बड़े मुल्क ऐसे हैं जहां पर इसी किस्म की गलतियां की गई थी और फिर उस इंतशार का नतीजा जो है वो कौमों को भुगतना पड़ता है। खान साहब बार बार ये कॉशन देते हैं कि उनकी ये पूरी ख्वाहिश है, वो चाहते हैं, और सबको पता है कि तहरीक इंसाफ पाक फौज की सबसे बड़ी सपोर्टर रही है। हाशमी साहब, ये पाक फौज के जो 5th जनरेशन वॉर थी, जो पाक फौज के खिलाफ चलाई गई थी इंडिया से, तो इसके सबसे बड़े डिफेंडर ये पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, और इनको ये नून लीग वाले ताने देते थे कि आप तो 5th जनरेशन वॉर के सिपाही बन गए हैं। तो जो लोग आपकी ढाल हैं, जो लोग आपकी ढाल रहे हैं, और जो लोग आपकी ढाल आगे भी रह सकते हैं क्योंकि इनको सोशल मीडिया चलाने का फन भी आता है, इसी तरह ये असल में आप ये कह सकते हैं कि जो आपने एक इंप्रेशन इस वक्त मरियम नवाज के मुंह से और पीडीएम के मुंह से सुना होगा कि ये नाम नेहाद कोई सिंपथाइजर बने हुए हैं फौज के, सबको पता है, फौजी जवानों को भी पता है, फौजी क्यादत को भी पता है, फौजी अफसरान को भी पता है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी पता होगा कि मियां नवाज शरीफ और ये पीडीएम फौजी क्यादत के मुतल्लिक और हमारी फौज के खिलाफ किस किस्म के स्टेटमेंट देते रहे। अयाज सादिक ने हमारी फौज की जो शानदार फतह थी उसको किस तरह से शिकस्त में बदलने की कोशिश की। तो ये कभी भी हमारी फौज की ढाल नहीं बन सकते, ये पीटीआई थी जो इस फौज की ढाल थी। तो इस वजह से खान साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर सियासी कुव्वत अपनी फौज को अगर कमजोर करे तो ये एक बहुत बड़ी साजिश होगी। इस हालात से बचना चाहिए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और इदारे आमने सामने आए। इस वजह से खान साहब बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि हमें उस नहज तक ना लेके जाएं जहां हमें इस किस्म का एहतजाज करना पड़े जो किसी के फिर जिसको कंट्रोल करना और जिसको काबू करना किसी के बस में ना रहे। अच्छा राय साहब, ये अवाम को कैसे मोबिलाइज करना है ये खान साहब ने बता दिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि एक रोड मैप का उन्होंने जिक्र किया है और वो ये कहते हैं कि हम अब रोजाना की बुनियाद पर निकलेंगे। आज वो लियाकत बाग रावलपिंडी में कौम को एक नया रोड मैप देंगे और ये भी कहा कि सड़कों पर पूरी कौम उनके साथ निकलेगी। चंगेज खान भी खौफ फैलाकर हुकूमत करता था। फौज के खिलाफ बोलने वाले लीगी रहनुमाओं पर मुकदमात करेंगे। ये राय साहब बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है क्योंकि जैसा आपने भी पहले बताया कि उधर से भी कहा जा रहा है कि हम एक्शन लेंगे और यानी किसी और का एक्शन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आपने जैसा जिक्र किया, कौन एक्शन लेगा। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है कि पंजाब के पुलिस अफसरान कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर आए। अब ये ऊपर कहां से ऑर्डर आए और सुप्रीम कोर्ट अब शहबाज गिल का तशद्दुद का नोटिस ले और शहबाज गिल कमजोर है, डीजल को हाथ क्यों नहीं डालते। अगर हम खौफ आगे झुक गए तो सामने गुलामी कौम का फैसला कुन मरहला है। और भी राय साहब उन्होंने बातें की कि आवाम का समुंदर कौन रोक पाएगा। हमारी एजेंसी दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसी है। साजिश का पता चल गया था, जो जुल्म करता है पूछने पर कहा जाता है कि कहीं और से ये सब कुछ हो रहा है। ये सारी बातें राय साहब ठीक हैं। खान साहब ने रोड मैप भी दे दिया। आपको लगता नहीं कि ये टकराव की तरफ सारी चीजें जा रही हैं। खान साहब का बाहर निकलना मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक इमरान खान निकलता है। जब इमरान खान निकलता है तो पूरी कौम बाहर आ जाती है। वफाक किस तरह कंट्रोल कर पाएगी। ये सिर्फ कह देना कि हम भी मुकदमे करेंगे इमरान खान के ऊपर कि एक आईजी को जो है वो धमकाने की कोशिश की गई है तो मुकदमे हो जाएंगे। आपको लगता है कि ये ड्रॉप सीन बहुत जल्दी होगा क्योंकि इन जमातों में तो कोई ऐसा ना कोई लीडर है, ना कोई कारकर्दगी है, ना कोई शहबाज शरीफ साहब जो है वो पता नहीं किस तरह से अपनी हुकूमत कर रहे हैं। उनके अपने घर के बड़े मसाइल हैं कि किस तरह इस हुकूमत को चलाएं। तो राय साहब ये चीजें रुकेंगी कहां पर, क्योंकि इमरान खान को अब क्या चीज रोक सकती है। इलेक्शन कमीशन से फैसला करवा के नाअहल कर दिया जाएगा। क्योंकि आज मैं देख रहा था कि
जो एक हल्के में इमरान खान के कागजात नामजदगी जो है इलेक्शन कमीशन के अंदर चैलेंज किए गए हैं, अब इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए आशमी साहब, एक तो खान साहब ये कहते हैं कि जब पंजाब में हम पुलिस अफसरान के कोई तबादले या तकर्रुर करते हैं या करते रहे हैं तो उस वक्त चिड़ियाघर से कोई कॉल आ जाती थी। ये खान साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए कि चिड़ियाघर से एक कॉल आ जाती थी और हम ये कार्रवाई नहीं कर पाते थे। अब हाशमी साहब, पंजाब में पहले भी जाहिर है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, अब भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो ये फिर कहां से कॉल्स आ रही हैं, कहां से कॉल्स आ रही हैं और कहां से अफसरान को कहा जा रहा है कि आप ये अहकामात ना माने, यानी पंजाब हुकूमत के अहकामात ना माने। दूसरा, जो फजलुर रहमान के मुतल्लिक बात की खान साहब ने, हाशमी साहब मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जिस वक्त फजलुर रहमान ने इस किस्म के स्टेटमेंट दिए थे कि हम GHQ पर जाकर धरना देंगे, और अब्दुल गफूर हैदरी ने सेनेट में, हाशमी साहब सेनेट में फौज को ब्लैकमेल करने के लिए सेनेट के अंदर खड़े होके ये तकरीर की और ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि हमारी जंग अब GHQ के साथ होगी और हमारे पत्थरों का रुख अब GHQ की जानिब होगा। तो हाशमी साहब, उस वक्त मुझ जैसे लोग, आप जैसे लोग और जो पाकिस्तानी थे, उन्होंने फजलुर रहमान और फजलुर रहमान के ये जो सियासी मकासद के लिए फौज को उस वक्त वो निशाना बना रहे थे, तो उसकी कितनी मजम्मत की। ये पाकिस्तानी उस वक्त अपनी फौज के साथ खड़े हो गए कि ये क्या, फौज से ये भी कहा गया कि फजलुर रहमान के खिलाफ और उनकी पार्टी के खिलाफ एक्शन ले, लेकिन आपने देखा कि किसी किस्म का एक्शन फजलुर रहमान के खिलाफ नहीं हुआ। वो कौम परस्त अनासिर, यानी तमाम कौम परस्त अनासिर तो रियासत मुखालिफ नहीं है, लेकिन वो कौम परस्त अनासिर जिनके मुतल्लिक एस्टैब्लिशमेंट ये कहती थी कि ये रियासत मुखालिफ अनासिर हैं, ये फौज मुखालिफ अनासिर हैं, उन्होंने किस किस्म के बयानात दिए कि हम आपके अफगानिस्तान और ईरान पर जो आपने फेंसिंग की है, जो बाड़ लगाए हैं, वो हम उठा के फेंक देंगे। और मुझे याद है कि उसके बाद जनरल बाजवा का एक दौरा हुआ था कोयटा का, और उस वक्त जनरल बाजवा ने कहा था कि ये जो बाड़ लगाए गए हैं, इसमें हमारे फौजियों की, हमारे जवानों की कुर्बानियां और उनका खून शामिल है, और हम ये जो लहू है ये कभी जाया नहीं होने देंगे, क्योंकि ये जो बाढ़ है ये अमन के बाढ़ है। तो उस वक्त एक बस पैगाम तो दिया गया, लेकिन अमली तौर पर क्या कार्रवाई हुई, मरियम नवाज के खिलाफ क्या एक्शन किया गया। मरियम नवाज चले, जनरल फैज हमीद को तो उन्होंने सिंगल आउट किया, जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो कैंपेन चली उसके खिलाफ अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो चले नहीं हुआ, लेकिन मरियम नवाज ने तो पूरी फौज को निशाना बनाया और यह ट्वीट किया हाशमी साहब, जब वो आजाद कश्मीर का इलेक्शन हारी, कि आजाद कश्मीर में पाक फौज से आजादी के नारे लग गए। यहां पे तो उन्होंने पूरी फौज को हिट किया था, लेकिन मरियम नवाज के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यहां पे एक शहबाज गिल का जो बयान था, अगेन मैं कह रहा हूं कि जब आप लाइव होते हैं, चूंकि मैं एक टीवी प्रोग्राम बहुत अरसे करता रहा हूं, अभी भी एक टीवी प्रोग्राम में शिरकत करता हूं बहुत बाकायदगी के साथ, तो जब आप लाइव होते हैं तो आपके मुंह से नादानिस्ता कभी कभार कोई फिक्रा ऐसा निकल जाता है जो कि नामुनासिब होता है। कोई भी, यानी कोई भी ये यकीन नहीं कर सकता कि शहबाज गिल का इंटेंट इस किस्म का होगा जिस किस्म का एक तासुर बनाया गया। लेकिन चले, शहबाज गिल के मुतल्लिक आप ये कह लें कि ये फिक्रा उनके मुंह से निकल गया, तो उनको आप एक कानूनी अमल से गुजारें। ये क्या बात हुई कि उनको उल्टा लटकाकर तशद्दुद किया जाए, उन्हें बरहना करके तशद्दुद किया जाए, और फिर वो चीफ ऑफ स्टाफ है इमरान खान साहब के। इसका मतलब यह है कि ये जो तशद्दुद किया गया है, इसके जरिए इमरान खान साहब को कोई पैगाम दिया जा रहा है, इमरान खान साहब को कोई बिटवीन द लाइंस जो है वो मैसेज भेजने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो एक अंधेर नगरी है, और इससे फिर आप जो खान साहब कहते हैं कि इस मुसल्लत की गई हुकूमत को कबूल करवाने की ये कोशिश है, लेकिन इस तरह से तो इस मुसल्लत हुकूमत को कोई भी कबूल नहीं करेगा। इस हुकूमत के लिए जो एक नाकबूलियत के जज्बात हैं वो तो ज्यादा भड़केंगे। अब आप देख लें कि जितनी गमो गुस्सा और नफरत इस हुकूमत के लिए पहले थी अवाम में, वो शहबाज गिल के केस की वजह से और ज्यादा बढ़ गई है। और जिस तरह इमरान खान साहब, अब जाहिर है कि शहबाज गिल के मामले पर उनको भी एक तशवीश है, तो जिस तरह वो अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं, जिस तरह वो लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, तो उससे तो वफाकी हुकूमत के लिए ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है
और इदारों के लिए भी जाहिर है कि कोई बहुत अच्छी मस्बत सूरत हाल नहीं पैदा होगी। इस इंपोर्टेड हुकूमत को तो कोई परवाह नहीं है, इनके ऊपर तो करप्शन के ऐसे इल्जामात हैं जो अदालतों से इस तरीके से साबित हुए कि अदालतों ने इनको मफरूर और इश्तिहारी और मुजरिम करार दिया। लेकिन अगर किसी को परवाह होनी चाहिए तो पाक आर्मी को, पाक फौज को और फौजी क़यादत को होनी चाहिए। हाशमी साहब, 3 बाइंडिंग फोर्सेस, यानी एक पाक आर्मी पाकिस्तान के अंदर बाइंडिंग फोर्स थी, इसे बाइंडिंग फोर्स रहना चाहिए जो कि पूरे मुल्क को एक लड़ी में परोती है। हमें पता है कि 1965 की जंग, 1971 की जंग, फिर ये जो आपका बालाकोट वाला मिस एडवेंचर किया गया और अभिनंदन वाला एपिसोड हुआ, तो पूरी कौम इस पूरी सूरत हाल में यकजान हो जाती है। सारे आपके जो तासुबात हैं, इलाकाई तासुबात, रंगो सकाफत के तासुबात, ये खत्म हो जाते हैं और मुल्क पूरा और पूरी कौम यकजान हो जाती है। इसी तरह क्रिकेट, ये एक बहुत बड़ी बाइंडिंग फोर्स है। और फिर अब खान साहब इस मुल्क की सबसे बड़ी बाइंडिंग फोर्स है, तो आप मुल्क की सबसे बड़ी बाइंडिंग फोर्स जो कौम को इकट्ठा करके रख सकता है, अगर आप उनके साथ इस किस्म का सलूक करेंगे तो फिर हाशमी साहब इस मुल्क में बदअमनी, इंतशार भी इस किस्म का कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सलामती को खतरात लाक हो सकते हैं, हम फिर इस मुल्क को उस नहज पर ले जाएंगे। रासम, ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की गई ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि आम आदमी जो है वो परेशान है। मुल्क के अंदर जलसे जुलूस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी जो है वो मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। ये सवाल भी हुआ इकोनॉमी, शहबाज शरीफ ने एक दफा नहीं 14 अगस्त को भी ये बात की, उससे पहले भी की कि मैं चाहता हूं कि सब लोग आएं और बैठकर बात करें। इसका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग आया। खान साहब ये कहते हैं कि अपने भाई को कहें ना, शहबाज शरीफ साहब, कि वो अपने सारा पैसा जो मुल्क से बाहर लेकर गए वो पाकिस्तान लेकर आ जाए, तो हम बैठकर जो है वो बात कर लेंगे। और फिर एक फौज है इमरान खान के ऊपर, और एक फौज जो है वो कोशिश कर रही है कि इमरान खान को जेर किया जा सके। ये अपोजिशन जमातों की जो इस वक्त हुकूमत में हैं, उन जमातों की, 13-14 जमातों की इंपोर्टेड हुकूमत की, जिसमें असमा बुखारी साहब भी शामिल हैं, और उनको भी खान साहब ने जो है वो सवाल उनसे भी किया कि आप अपने खामंद को हवाले करें, तो फिर सब कुछ जो है वो पता चल जाएगा कि किस तरह प्रेशराइज किया जाता है और क्या बातें होती हैं। राय साहब, ये दोनों जो बातें हैं, आपको लगता है कि खान साहब किसी मूड में हैं अब किसी से बात करने के? क्योंकि गुफ्तगू और बात तो बहुत दूर निकल गई है। सड़कों पे लाना, रोड मैप दे देना और सब कुछ हो जाना, अब तो बात बहुत दूर निकल गई, और खान साहब अब नहीं लगता कि मेज पर आकर बात करेंगे। देखें हाशमी साहब, अज़मा बुखारी के मुतल्लिक तो इस वजह से खान साहब ने बात की कि एक सवाल कर लिया गया था अज़मा बुखारी के मुतल्लिक खान साहब से, क्योंकि अज़मा बुखारी ने एक प्रोग्राम में ये एतराफ़ जुर्म किया और ये कहा कि हाँ, हमने तशद्दुद का निशाना बनाया शहबाज गिल को, हाँ हमने शहबाज गिल को मारा, हाँ हमने शहबाज गिल को अजियत दी और शहबाज गिल को हमने कैद किया, और उसकी वजह यह है कि हमें पता है कि हम शहबाज गिल के जरिए इमरान खान साहब तक पहुंच सकते हैं। ये अल्फाज थे अज़मा बुखारी के, जो कि एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने बोले। तो इसका जवाब देते हुए, हालांकि अज़मा बुखारी के मुतल्लिक खान साहब बराह रास्त बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक सवाल किया गया तो खान साहब ने उसका फिर जवाब इस कॉन्टेक्स्ट में दिया। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं कि मिसाके मईशत, खान साहब किसके साथ मिसाके मईशत करें? ऐसे अनासिर के साथ मिसाके मईशत हो सकता है, कुछ सुप्रीम कोर्ट से पूछ लें, हाई कोर्ट से पूछ लें, फौजी क़यादत से पूछ लें, किसी और इदारे से पूछ लें, स्टेट बैंक से पूछ लें, पाकिस्तान के किसी और मालियाती इदारे से पूछ लें, अवाम से पूछ लें, किसी अखलाकी पैमाने को देख लें, आईनी पैमाने को देख लें, कानूनी पैमाने को देख लें कि क्या किसी ऐसी शख्सियत के साथ कोई मिसाक हो सकता है, कोई मिसाके मईशत हो सकता है जिसने मुल्क का 16 अरब रुपया लूटा हो, जिसके ऊपर मुल्क से 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भिजवाने का ना सिर्फ इल्जाम हो बल्कि उसके खिलाफ चालान अदालत में जमा हो गया हो और जो 2 दिन के बाद जेल जाने वाला हो? क्या मियां नवाज शरीफ से मिसाके मईशत हो सकता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करार पाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो एहतसाब अदालत में रेफरेंसेस दायर हुए उनमें करप्ट करार पाए और फिर अदालतों ने उनको मफरूर और इश्तिहारी करार दे दिया? शहबाज शरीफ के दामाद, शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज, शहबाज शरीफ की बेटी, शहबाज शरीफ की अहलिया, सब के सब मफरूर, पूरा का पूरा टब्बर मफरूर। अदालत ने पूरे टब्बर को मुजरिम करार दिया, पूरा टब्बर यहां से भाग गया।
तो क्या इनके साथ मिसाके मैशत करें खान साहब, या फिर आसिफ अली जरदारी के साथ बैठ के मिसाके मैशत करें, जिनके ऊपर 8 अरब रुपए की जाली ट्रांजैक्शन का केस है। वो बाय द वे वो ओमनी ग्रुप के केसेस का क्या बना हाशमी साहब? देखिए वो केसेस भी किस तरह से डेड हो गए हैं। इसी वजह से तो फिर लोग सवालात करते हैं। इसी तरह आसिफ अली जरदारी की जो हमशीरा हैं फरियाल तालपुर और शर्जील मेमन, यानी इन करप्ट लोगों के साथ खान साहब मिसाके मैशत करें, ये एक मुज़िका खेज बात है। खान साहब का स्टांस बिल्कुल ठीक है कि इनके साथ अगर खान साहब बैठेंगे तो लोग तो फिर खान साहब से सवालात करना शुरू हो जाएंगे कि आपको इनके साथ बैठने की क्या जरूरत पेश आई। इन लोगों के मुतल्लिक तो अदालतें कह चुकी हैं कि इनको ये करप्ट लोग हैं। अब तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, जैसे खान साहब कहते हैं कि मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये कभी भी काबिल कबूल होगा कि इस किस्म के करप्ट लोग जो कि 30 साल अपनी बारियां ले चुके, मुल्क को निचोड़ चुके, इनकी करप्शन की फाइल्स आईएसआई के पास मौजूद हैं। सबको पता है कि इनके करप्शन के रिकॉर्ड्स जो हैं पाकिस्तानी एजेंसियों के पास मौजूद हैं। खान साहब ने कहा कि ये रिकॉर्ड्स मुझे दिखाए भी गए। तो खान साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं। ना सिर्फ खान साहब बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ये लोग दोबारा से इस मुल्क पर मुसल्लत हो जाएंगे। और फिर हाशमी साहब, इनके मुसल्लत होने के बाद अगर कोई आम आदमी के हालात में बेहतरी आ जाती तो फिर भी कहा जाता, एक एक्सक्यूज ये दे देते कि आम आदमी के हालात में कोई बेहतरी आ गई। आम आदमी के हालात तो बदतर हो गए हाशमी साहब। 4 महीने के अंदर जो आम आदमी की चीखें निकली हैं, ये चीखें कोई सुन रहा है? कोई रियासती इदारा हमारा सुन रहा है? हमारे इदारे सुन रहे हैं? हमारा जो कानून का निजाम है वो सुन रहा है? हमारी जो फौजी क्यादत है वो सुन रही है? हमारे बाकी मुल्क के जो जिम्मेदारान है वो सुन रहे हैं? हमारे फौजी भाइयों के घर भी तो ये बिजली के बिल जाते होंगे हाशमी साहब। जो 1 तारीख को बिजली के बिल, जिस दिन ये बिल आता है हाशमी साहब, तो बिल को देखने से पहले लोग जो हैं वो इतने खौफजदा होते हैं कि पता नहीं कितना बिल बना होगा। और आप ट्विटर को जाकर सर्च करें, हर दूसरा बंदा अपने बिल की कॉपी वहां पर अपलोड कर रहा है। और खान साहब ठीक कहते हैं कि जितना ये इलेक्शन ताखीर का शिकार होगा, आप देखें सियासी फायदा तो इसमें तहरीक इंसाफ को मिलेगा, खान साहब को मिलेगा, लेकिन इस कौम का कबाड़ा हो जाएगा, इस मुल्क का कबाड़ा हो जाएगा। अगर आप सियासी फायदा देखें तो जितने दिन ये हुकूमत रहेगी उतने लोग इससे बदजन होते चले जाएंगे। लेकिन खान साहब कहते हैं कि उस वक्त तक मुल्क दिवालिया हो जाएगा। लोग जिस तरीके से पिस रहे हैं इस वक्त महंगाई में, तो लोगों का तो मजीद कचूमर निकल जाएगा। इस वजह से खान साहब अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसका अब एक ही हल है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। मुल्क के अंदर इंतशार की जानिब जो हालात जा रहे हैं, इन हालात को रोकें और कोई इस खुशफहमी में ना रहे, कोई इस गलत फहमी में भी ना रहे कि पाकिस्तान के अंदर कोई श्रीलंका जैसा, तुर्की जैसा या किसी और मुल्क जैसा एहतजाज नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह से पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में खान साहब ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, जिस तरह से लोग आज खुद निकले इमरान खान साहब की हुकूमत साजिश के जरिए गिरने के बाद, तो ये भी पाकिस्तान में एक नई तारीख बनी है। बहुत शुक्रिया साहब। वीर जी, आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।